हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किचन की जो ड्राइंग्स आती है, जो कि बॉक्स फिटिंग करने के लिए, बॉक्स जो हमारे एमएस बॉक्स होते हैं उनकी इंस्टॉलिंग करने के लिए उनका साइज़ है ना वो एमएम में दिया जाता है। तो हमारे कुछ इलेक्ट्रीशियन भाई है जो कि न्यू बिगिनर हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो वो देखें और किस तरह उसकी ड्राइंग देखी जाती है, किस तरह हमें इंस्टॉल करना चाहिए, हमारा जो एमएस बॉक्स है वो किस तरह लगाना चाहिए, लोहे वाला बक्सा, और उसकी हाइट कहाँ से कितनी लेनी चाहिए, कैसे हमें ड्राइंग देखनी है, तो उसके बारे में सारी ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ज़रूर रखना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास पीडीएफ ड्राइंग है, तो मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। और इसको जो सबसे पहले आपको जब आप ड्राइंग देखोगे तो उसमें उसकी बॉल एलिवेशन की ड्राइंग होती है, उसकी 4 दीवार होती हैं, तो चारों दीवारों की अलग अलग ड्राइंग होगी उसकी। जैसे कि अपने उसकी नंबर दे दिया जाएगा आपको, ये ए बॉल है, बी बॉल है, सी बॉल है, डी बॉल है, इस तरह हर पर ये प्रत्येक दीवार का एक नाम दे दिया जाएगा, जिसमें ए बी सी डी करके दे दिया जाएगी कौन सी ए बॉल है, और उसकी अलग अलग ड्राइंग होगा पीडीएफ के अंदर, और अपने हार्ड कॉपी के अंदर भी जो ड्राइंग मिल जाएगी वो उसमें प्रत्येक दीवार की अलग अलग होगी। तो किस दीवार पे कैसे काम करना है, उसको कैसे ही देखना है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये ड्राइंग जो है आपके सामने जो खुली हुई है ये ड्राइंग, तो इस ड्राइंग में ये देखो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर मैं इसको जूम करता हूं, ये देखो यहां पर इसमें ये देखो इसमें लिखा हुआ है ये वाला ए बॉल है, ऊपर वाला बी बॉल है, फिर राइट साइड वाला सी बॉल है, मेरी साइड वाला डी बॉल है। डी बॉल बॉल मतलब दीवार, जो हमारी ये सारी दीवारें हैं ए बी सी डी करके, तो इसको इस तरह देखना है। और इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री डोर, यानी कि जहाँ से आप एंट्री करोगे ना, मेन गेट किचन का जहाँ पे मेन गेट होगा वहाँ पर ये है, और उस साइड आपकी डी बॉल है। जैसे कि एंट्री है इधर, तो इधर हमारी डी बॉल है। ठीक है, उसी तरह आपको जैसे हमने एंट्री जिस टाइम मैं घुसा हूँ उस दीवार पे जो जिस पे किचन का दरवाज़ा है उसके राइट साइड में ए बॉल है। तो सबको क्या करें, सबको आपको लिख लेना है प्रत्येक दीवार पर कि हमें इस दीवार पे ये बी बॉल है, सी बॉल है, डी बॉल है, ए बॉल है। ठीक है, तो इस तरह आपको सब मेंशन कर लिया आपने। फिर आपको क्या करना है कि आपने जिस अपना इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो पीडीएफ के अंदर क्या होता है कि सारे कभी कभी पीडीएफ ऐसा होता है कि केवल एक ही डिपार्टमेंट का होता है, प्लम्बर का अलग होता है, उसका अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर जो पीडीएफ आता है तो वो पीडीएफ भेजा जाता है, तो उसके अंदर सारी ड्राइंग्स होंगी। उसके अंदर टाइल की ड्राइंग होगी, आपकी कबर्ड जो कि कारपेंटर की ड्राइंग होगी, प्लम्बर की ड्राइंग होगी, और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, सारी ड्राइंगें एक साथ मेंशन कर दी जाती हैं। उसी में अपनी ड्राइंग देख के और उसको उससे वर्क किया जाता है। हार्ड कॉपी जब आपको दी जाएगी, तो आपका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का है, तो आप इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग आपको दे दी जाएंगी, चारों बॉल की, और प्लस उसकी आपकी जो कि मेन नक्शे की दीवार है एबीसीडी वाली, वो 5 ड्राइंग आपको दे दी जाएंगी। उन्हीं से आपको काम करना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तो ये हमारी ड्राइंग नहीं है, तो हम नीचे जाते हैं। सबसे नीचे जाके हमारी बॉल है, ये ऑलरेडी मैंने देख रखी है। और हार्ड कॉपी में मैंने आपको इसलिए नहीं समझाता हूँ कि उसके अंदर जो कैमरे क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है मेरे फ़ोन की, जो कि उससे आपको तरीके से समझाऊंगा। फ़ोन अच्छी भी होगी तब भी वीडियो से उतना अच्छा समझ में नहीं आता। पीडीएफ के अंदर अपना जूम करके आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है और क्या मेंशन हो रखा है, किस चीज़ का मार्क है, सारी चीज़ डिटेल में पता लग जाती है आप लोगों को भी। तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं मेरे से, जैसे कि मैंने पिछली बार एरो मार्क लगाया ऑटोमेशन वाली ड्राइंग के अंदर, तो जहाँ पे एरो मार्क लगाया था ना वहाँ पे ना लग के वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। उससे पहले बनाई थी, आज मेरी तीसरी वीडियो है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, तो धीरे धीरे सीखूँगा, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमारी ये यहाँ से जो ए बॉल है ना, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल का पीडीएफ चालू हो जाता है। तो ए बॉल से हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ ए वाली दीवार है, ए नंबर की,
उससे हम स्टार्ट करते हैं। उसको कैसे देखना है, ये देखो, और ये देखो साइड में, मैंने जब भी ड्राइंग को बताता हूँ कि साइड में जरूर देख लें उसके साइड में क्या लिखा हुआ है। पूरी ड्राइंग को तभी पढ़ में आता है जब साइड के उसके लीजेंड वगैरह उसको सब चीज़ पढ़ लोगे, उसके बाद ही क्लियर पता लगेगा। उसी तरह देखो ये प्रत्येक दीवार के सामने राइट साइड में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कहाँ पे लाइट कैसे आएगी। तो आप देख सकते हो उसका साइज दे रखा है। यहाँ पर सबसे ऊपर देखोगे आप 18 mm डम्मी है। डम्मी यानी 18 mm आपका खाली स्पेस रहेगा, या यहाँ पर वुडन लग जाएगी, लकड़ी लग जाएगी, ठीक है। उसके नीचे 18 mm की जगह है, उसके जो स्पेस है तो उसके अंदर हमारी लाइट लग जाएगी, पैनल, लाइट का पैनल लग जाएगी। जो कि आपने देखा होगा कि जो उसका फाउंडेशन होता है, हमारा स्लैब पड़ी होती है और जिस पे हमारा रोटियां वगैरह, चूल्हा वगैरह रखा जाता है, हमारा स्लैब जो होती है, उसके ऊपर जो कबर्ड बनी होती है, अलमारी बनी होती है, उसके नीचे लाइट लगी होती है जिसका फोकस उस स्लैब के अंदर रहता है। जो उस पे स्लैब के अंदर जो भी सामान रखा जाता है उस पे उसका फोकस पड़ता है, जिसकी उस पे रोशनी अच्छी तरह से मिल जाती है। तो उसकी लाइट यहाँ पे ये लगेगी, ये लाइट पैनल है, यानी प्रोफाइल लाइट, एक प्रोफाइल आ जाएगी 5 mm 10 mm, जो भी आप वहाँ पे जितने स्पेस रहता है उस हिसाब से उसकी लाइट आ जाएगी। तो वहाँ पर ये वायर आपको छोड़नी है, वहाँ के लिए पॉइंट बनाना है, ठीक है। उसके नीचे फिर जैसे कि पहले आपको ऊपर से देखोगे जो ब्लैक वाला पार्ट है उससे 30 mm नीचे आपकी कबर्ड स्टार्ट होगी। जो अलमारी है सब छत से 30 mm, वो जो ब्लैक पार्ट है, ब्लैक पार्ट का मतलब जो स्पेस रह जाएगा, जो कबर्ड के ऊपर देखा हुआ थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है, उसके अंदर कुछ सामान वहाँ रख जाता है, नहीं तो धूल मिट्टी साफ़ करने के लिए वो जगह होती है। कल को सीलिंग वगैरह खोलनी हो या कुछ भी हो तो ऊपर छत पे काम करने के लिए उसको जगह थोड़ी स्पेस छोड़ी जाती है, 6-7 इंची 8 इंची, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके नीचे भी आपको 30 mm। ये टोटल ड्राइंग आपकी जो किचन की ड्राइंग आती है ना, ज़्यादातर आपकी mm में आती है। तो ये mm में 30 mm, ये जो ब्लैक पार्ट स्पेस है वो जहाँ से कबर्ड स्टार्ट हुई है उससे 30 mm नीचे, 30 mm नीचे करने के बाद आपको फिर 670 mm लेना है, ठीक है। उसके नीचे ये जो ऊपर वाला टॉप है, वो जो अलमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे ये आपकी ये वाली लाइट लग जाएगी जो कि मैंने अभी बताई है। उसके नीचे आपको आना है 20 mm बीच का जो उसका पार्ट है, 18 mm और लाइट का, और 2 mm एक्स्ट्रा लेके 20 mm पार्ट ले लिया। उसके नीचे फिर 720 mm की एक छोटी कबर बनेगी जिसकी गहराई रहेगी 350 mm। हमें गहराई से कुछ लेना देना नहीं है अभी, लेकिन हमें सिर्फ अभी वायर जो नहीं, हमें पॉइंट बनाना उसका, ठीक है। लेकिन इसी से हमारी वायरिंग होगी, इसी से सब कुछ होगा, इसी ड्राइंग से। टोटल ड्राइंग लास्ट तक ये हमारे काम आने वाली है। अब 720 mm नीचे आपका एक लाइट लगेगी, दूसरी लाइट, ठीक है। यहाँ पे भी वही प्रोफाइल लाइट लगेगी आपकी। तो यहाँ पे लाइट लेने के बाद फिर ये टोटल फिर नीचे कबर्ड आएगी। ये जो आप देख रहे हो फिर 600 mm नीचे दिखाया है, उसके अंदर 40 mm का जो पार्ट दिखा रहा है वो स्लिप का पार्ट है, स्लिप पत्थर लगेगा आपका वहाँ पे, ठीक है। जो स्लैब होती है, स्लैब के अंदर पत्थर लगेगा। और फिर 720 mm का एक कबर्ड आएगा जो कि नीचे, जिसमें कि अपने आटा सिलेंडर वगैरह वो रख देते हैं, उसके नीचे वो वाला पार्ट है हमारा 720 mm का। उसके नीचे 100 mm यानी 40 इंची का जो स्कर्टिंग लग जाती है, उठ के जो स्लिप पड़ती है, उसके बाद फाउंडेशन बनता है, जिससे कि पानी जब किचन में फैलता है तो हमारी कबर्ड के अंदर नहीं घुसता है और हमारी लकड़ी भी सेफ रहती है। तो आपने साइड में देख लिया है। अब आपको ड्राइंग देखनी है। मेरी जो वीडियो है वो लंबी हो जाती है क्योंकि मैं तरीके से समझाना कोशिश करता हूँ आपको। तो आप देखो यहाँ पर, अब आपको बॉल को कैसे देखना है। जब ए बॉल है तो ए बॉल के सामने आपको जैसे कि सामने वाली दीवार है तो दीवार के सामने खड़े हो जाना है और उसी तरह आपको ड्राइंग पकड़ लेनी है। तो ड्राइंग का राइट साइड आपकी दीवार का राइट साइड होगा और ड्राइंग का लेफ्ट साइड आपकी दीवार का लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको ड्राइंग पकड़ लेनी। जैसे कि आपने देखा होगा इस ड्राइंग का ए बॉल की दीवार का जो कि हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट है, नीचे आप सबसे नीचे देखोगे कॉर्नर में ये वाला पॉइंट 200 mm दिख रहा है, जो कि दीवार से आपको 200 mm दूर पॉइंट बनाना है। उसके नीचे आपको देखो वहाँ पे उसी से येरो मार्क भर के आया, नीचे साफ लिखा हुआ है, ये देखो 5 एम्पीयर पॉइंट फॉर स्कटिंग
लाइट एंड 150 mm फर्स्ट जो कि फ्लोर लेवल है उसके लेवल से आपको 150 mm लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस कटिंग के लेवल आ जाएगा 150 mm ऊपर, जो कि हमारा पॉइंट आएगा ना, उससे जो कि फर्स्ट फ्लोर लेवल रहेगा उससे 150 mm ऊपर लेके चलना है। 100 mm की आपकी स्कर्टिंग आ जाएगी, स्कर्टिंग के ऊपर 50 mm ऊपर हमारा पॉइंट बन जाएगा, जो कि नीचे की आपने जो कवर बनती है ना उसके किनारे पे भी आपने लाइट जलती जो कि मॉड्यूलर किचन में, उस तरह ये पॉइंट उसका उसी चीज़ का पॉइंट है। फिर आप दूसरा पॉइंट आपको आ जाएगा, ये देखो दीवार से 1350 mm, इसकी हाइट आपकी 450 mm रहेगी। सॉकेट फॉर हब, जो चूल्हे के लिए पॉइंट बनता है, जो हमारे इलेक्ट्रिक चूल्हा आता है, जो कि गैस के चूल्हे में भी जो हब बनता है ना, हब के लिए जो कि हमारा जब आप लाइटर जलाओगे तो ऑटोमेटिकली लाइट जल जाए चूल्हा, उसके लिए हब का पॉइंट बनता है। तो वो उसका हाइट रहेगी वो 40 mm रहेगी, जो कि फ्लोर लेवल से। और फिर आपका दूसरा पॉइंट आ जाएगा स्लैब के ऊपर, ये स्लैब के अंदर कबर्ड के अंदर सारे बन जाएंगे। और किस चीज़ का पॉइंट है, साफ चीज़ इसमें लिखा हुआ है। उसी तरह आपको ये रहेगा स्विच बोर्ड, इसको आपको दीवार से राइट साइड से 500 mm लेना है। उसका सेंटर जो बक्से का जो भी पॉइंट बनेगा वो सेंटर बनेगा आपका, बक्से की ये नहीं किनारी लेनी है, लेफ्ट राइट किनारी नहीं लेनी है, सेंटर आप बक्से का ले लेना है। उसको 500 mm सेंटर से आधा इधर आधा उधर बक्सा लगा देना। उसकी हाइट कितनी रहेगी ये देखो, एयर मार्क में साफ लिखा हुआ है 15 एम्पीयर सॉकेट एट 1100 mm फर्स्ट, यानी कि फ्लोर लेवल का जो रहेगा वहाँ से आपको लेगी। तो इसमें इसके अंदर दिखा है 1 एक्स्ट्रा सॉकेट और देनी है, 15 एम्पीयर सॉकेट आएगी प्लस एक एक्स्ट्रा सॉकेट आएगी देनी होगी। तो जिस हिसाब से यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पे बक्सा आएगा। तो 15 एम्पीयर सॉकेट और एक एक्स्ट्रा सॉकेट, तो 2 स्विच हो गए इन दोनों सॉकेटों के, और 2 सॉकेट हो गई। तो इसके लिए एक सॉकेट 2 स्विच की जगह लेती है। तो इस तरह हमारे 6 स्विच हो गए, 2 स्विच हो गए और 2 सॉकेट के 4 उसकी जगह हो गई। तो इस तरह आपके 6 स्विच इन्होंने कवर कर लिए। ऊपर से आपको नीचे वाली लाइट का पॉइंट हो जाएगा, इस लाइट का पॉइंट हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 9-3 का बक्सा ना है, 8 मॉड्यूल बॉक्स लगा के चलना होगा। ठीक है, तो बक्से का साइज इस तरह डिसाइड करना होगा आपको। फिर ऊपर आते हैं आपको, फिर ऊपर देखो इसे 600 mm राइट साइड से एक, उसकी हाइट रहेगी 5 एम्पियर पॉइंट 4 लाइट 1650 फर्स्ट जो फ्लोर लेवल है उससे 1650 की हाइट पे उसका बॉटम रहेगा। ध्यान रहेगी जो बॉटम रहेगा ना वो उस जो हाइट रहती है वो बॉटम लेनी है, और जो साइड से या लेफ़्ट साइड से जो भी लेना है लेफ़्ट राइट से वो आपको सेंटर रखना है, बॉटम और सेंटर। तो इस तरह से 600 mm पे एक जो कि हमारी जंक्शन बॉक्स होता है MS का, वो पॉइंट लगा के चलना है वहाँ पे 600 mm 1650 हाइट पे। इसी तरह सबसे ऊपर वाला पॉइंट हमारा रहेगा 1350 साइड से लेना है राइट साइड से, और 15 एम्पीयर सॉकेट फॉर चिमनी एट 2100 mm पे। ठीक है, जो फ्लोर लेवल है उससे 2100 की हाइट पे आपका उसका बॉटम रहेगा चिमनी के पॉइंट का, और साइड से 1350 mm लेना है। ऐसे ही आपका लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से भी 500 mm पे एक पॉइंट बनाना है जिसके अंदर ये लाइट के पॉइंट रहेंगे, और प्लस नीचे आपका जो हमने सॉकेट वाला हब का पॉइंट बनाया था उसका पॉइंट रहेगा, उसका भी स्विच यहाँ पे रहेगा, और चिमनी का भी पॉइंट यहीं पे रहेगा ये। और इसके अंदर जो राइट साइड में बॉक्स बनवाया था उसके अंदर सिर्फ लाइट का और नीचे वाली लाइट का 2 स्विच रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख लो, तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे भी आपको 9-3 का बक्सा लगा के चलना होगा इस साइड पे, और ऊपर के 600 mm फिर 400 mm और सेम आपको देखना है। ठीक है, अब चलते हैं बी वॉल पे। बी वॉल पे अंदर भी आपको वही लाइट का पॉइंट लेना है, उसी तरह हाइट ले लेनी, जितनी हाइट आपको दी हुई है हर जगह हाइट दी हुई है उसी तरह आपको लेके चलनी है। मैं अब इसके अंदर सारा ए बॉल के अंदर बता दिया कैसे क्या लेना है। लेफ़्ट राइट ड्राइंग को सेम बॉल के सामने खड़े होकर जिस तरह आप सामने खड़े हो उसी तरह आपको ऐसे पकड़ लेना है फ़ोन को, उसी तरह उसकी ड्राइंग देखनी है कि किस तरह इसके अंदर, जैसे कि मैंने ये ड्राइंग PDF खोल रखा है और इस बॉल पे मुझे काम करना है। तो हमें राइट साइड को देख रहे हैं तो राइट साइड से इसका साइज़ दिया हुआ है तो राइट साइड से लेना है, लेफ़्ट साइड से साइज़ दिया तो लेफ़्ट साइड देना है। और नीचे बॉटम से फ्लोर लेवल जो भी है हमारा फर्स्ट लेवल, उससे आपने जो कि आपका साइड का इंजीनियर है
उससे आप पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर से कि हमारे यहाँ फ्लोर लेवल की एक जगह हमें लेवल दे दो, और आप उसको सूत पटक लेंगे। ठीक है, सूत की 1 फीट की हाइट पे या 2 फीट की हाइट पे ले लेंगे, 300 mm या 600 mm की हाइट पे सूता पटकने के बाद उसके बाद फिर अपना बॉक्स लगाने स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह ये सारे बॉक्स लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ये लाइट का पॉइंट दे रखा है, और ये जो 5 यहाँ पे 2 सॉकेट दी हुई हैं, 15 एम्पेयर सॉकेट फॉर माइक्रोवेव प्लस एंड ओवन यूनिट। यहाँ पे जो आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपको 5-3 का बॉक्स लगेगा, 4 मॉड्यूल का ये बॉक्स लगेगा। इसके अंदर 2 सॉकेट आ जाएंगे, एक माइक्रोवेव के लिए, एक ओवन के लिए। तो इस तरह ये बी वॉल पे काम होगा आपका। उनके सारे स्विच इसी बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। और जिस तरह इनका बक्से का साइज डिसाइड करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अब आ जाओ सी बॉल पे। सी बॉल के अंदर भी देखो क्या क्या पॉइंट दे रखा है इसमें। आपको इसमें दिख रहा है जो गीजर का एक पॉइंट है उसका बॉटम रहेगा 1850 mm और साइड से 1200 mm। ये प्रत्येक किचन का अलग अलग रहता है साइड के हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी किचन है उसके हिसाब से पैमास रहती है। आपको PDF लेना है या हार्ड कॉपी लेनी है, उसी हिसाब से इसको पकड़ लेना है। ठीक है, और नीचे एक लाइट का पॉइंट दिया है। लाइट के पॉइंट की हाइट की 150 mm जो कि स्कर्टिंग के ऊपर रहेगा। और इस साइड आप देख सकते हो ये, अब इसका साइज थोड़ा गड़बड़ है, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपको ये राइट साइड से पहले 30 mm लेना है, 30 mm लेना है। ये कॉलम का साइज, ये डॉट 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 करके आपको ये दिख रहा है, ये डॉट डॉट करके जो है वो कॉलम है। कॉलम की कॉर्नर जो बन जाता है, जैसे कि 4 इंची बॉल लगी हो या 9 इंची का कॉलम है, तो यहाँ पे कट बन जाता है। तो उससे कट से वो आपका 130 है, यहाँ पे 30 नहीं है, 130 mm है। ठीक है दोस्तों, तो 130 mm का आपको नहीं लेना है। वो कॉलम्स के जो कॉलम है उसकी साइड से आपको लेके चलना है 500 mm प्लस 150 प्लस 150, यानी कि 150 150 300 और 500 800 mm, जो कि उससे है कॉलम है। कॉलम की किनारी से आपको 800 mm लेना है। बक्से का सेंटर 4 मॉड्यूल का बक्सा लेना है। वो बक्से के अंदर क्या क्या रहेगा, आपके अंदर एक डिश वाशर का रहेगा, एक RO का पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे रहेंगे। ये 15 एम्पियर सॉकेट इसके अंदर दोनों लगेंगे। किचन के अंदर ज़्यादातर 15 एम्पियर सॉकेट ही लगा के चलना है आपको। और गीजर का पॉइंट बता दिया है। और ये साइड में देखो एक पॉइंट बना हुआ है, लेफ्ट साइड से 300 mm और नीचे से 450 की mm के आज, ये हमारा फ्रीज का पॉइंट है। और फ्रीज का पॉइंट पे देखो कोई लुपिंग नहीं दिखाई दे रही, जैसे कि ये डॉट डॉट करके हर बक्से के अंदर लुपिंग दिखाई दे रही कि कहाँ पे। चिमनी का पॉइंट भी यहाँ पे आएगा आपका, ये डिश वाश और RO का भी पॉइंट यहाँ पे आएगा, लाइटों का पॉइंट भी यहाँ पे आएगा, गीजर का पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये फ्रीज के लिए नहीं दिखाया। फ्रीज ज़्यादातर हमारे डायरेक्ट रहती है। आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपको फ्रीज डायरेक्ट रखना है या स्विच के थ्रू रखना है, क्योंकि यदि बाई चांस किसी ने धोखे से बंद हो गया, किसी आपके बच्चे ने या किसी अदर ने धोखे से वो स्विच बंद कर दिया, तो क्या होगा, फ्रीज में रखा हुआ आपका जो भी दूध है, कुछ भी बिगड़ने वाला चीज़ है, सब्जी वगैरह, वो ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट देते हैं। और डी वॉल पे कुछ दिखाया नहीं है। और रह गई इसका मेन स्विच बोर्ड, जो इसकी लाइटिंग है, और जो हमारे मोटर के स्विच हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो मेन स्विच बोर्ड है उसके बारे में बताता हूँ। इसको बंद करता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग। अब क्या है, जो हमारा जो मेन स्विच बोर्ड रहेगा, जो अंदर आपके यहाँ किचन के जो मॉड्यूलर किचन है आपकी, उसको जहाँ पे भी जगह मिले, अंदर जगह यदि मिल रही है तो आप अंदर लगा सकते हैं मेन स्विच बोर्ड को, नहीं तो बाहर आप राइट साइड या लेफ्ट साइड में जहाँ भी सही स्पेस लगे, जहाँ से एंट्री आपको स्विच ऑन ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे आप उसको दे सकते हैं जिस तरह का साइज आपको वहाँ पे चाहिए, जितनी लाइटिंग है लाइटिंग के हिसाब से। ठीक है, एक तो मेन चीज़ होती है, वहाँ से क्या होता है कि बड़ी साइडों के अंदर जो BBIP साइडें बनती हैं, वहाँ से क्या होता है कि किचन से एक बैल का जो आता है, बैल की वायर जाएगी, वो सीधा जाके सर्वेंट क्वार्टर जहाँ भी बनेगा वहाँ पर वो पहुँचेगी, और जहाँ वो किचन से बंदा बजाएगा बैल को, और वो वहाँ पे जो सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ पर जाके बजेगी, या गार्ड रूम है उसके अंदर जाके बजेगी। ठीक है, तो इस तरह वो बैल लेके जानी है। और दूसरी बैल का पॉइंट है जो कि हमारा गार्ड रूम से या बैल में किसी को बुलाना है तो वहाँ के लिए वो बजाता है। और
किचन के बाहर ही ज़्यादातर हमारा जो डोर फोन लगता है, वीडियो डोर फोन, उसके लिए कैट 6 वायर भी जाती है। तो ये चीज़ मेन चीज़ है। और 2 मोटर जाती हैं जो कि हमारी सप्लाई का पानी के टैंक के अंदर डालने के लिए और टैंक से पानी सीधा हमारा ऊपर टंकी के ऊपर चढ़ाने के लिए, दोनों मोटरों के लिए हाँ हमारा ये दोनों वायर जाएंगी जो कि 2.5 स्क्वायर mm की वायर जाएंगी। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने आप इस वीडियो में कंप्लीट कर दी है। आपने पूरी देखी होगी तो बहुत जानकारी मिल गई होगी और बहुत ही यूजफुल वीडियो होगी आपकी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।